उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और अपराध माफिया का दबदबा और बड़ा नेटवर्क हुआ करता था। हत्या, फिरौती, रंगदारी सब माफियाओं को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण में चलते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, एक अभियान के तौर पर इसकी शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश की हवा बदलने लगी। यूपी के दो सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार की मौत हो चुकी है। क्या ये माफिया राज के अंत की घोषणा है? एक था मुख्तार, अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है, चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा। दूसरा था अतीक, जिसकी हनक से दक्षिणी यूपी कांपा करती थी। अपराध के मुखियाओं के खिलाफ जारी की गई चेतावनी और साफ सुनाई दे रही है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपहरण, फिरौती, रंगदारी, धमकियां एक समय यूपी की पहचान थी। दिन दहाड़े हत्याएं और उन पर राजनीति यूपी की आए दिन की तस्वीर हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 68 माफियाओं की लिस्ट जारी की। अकेले वेस्ट यूपी से 23 माफिया इसमें शामिल थे। सरकार की सख्ती हुई तो अपराधी गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगते दिखे, अपराध से तौबा करते दिखे, जमानत पर बाहर आने से कांपने लगे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया। एक व्यक्ति को अकाउंट न कर लें, हम चैन से बैठने वाले। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अनिल दुजाना, विक्की त्यागी जैसे बड़े खूंखार अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है। शासन प्रशासन का दावा है कि अब यूपी की हवा संगठित अपराध के प्रदूषण से मुक्त हो चुकी है। कानून को कोई हाथ में न दे। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो देखिए कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा और वो हम लोग कर रहे हैं। ये छूट आपने दे रखी है पुलिस को? प्रशासन को खुली छूट है कि जहां पर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे, सख्ती के साथ उससे निपटे। बड़ा विचित्र इतिहास था अतीक और मुख्तार का। डॉन, माफिया और राजनेता की छवि के साथ मजबूत हुए और यूपी पर अप्रत्यक्ष तौर पर राज करने लगे। कानून व्यवस्था यूपी के लिए हमेशा से बड़ा सवाल थी। धीरे धीरे ये बड़ा सवाल अब हल होता दिख रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की जिस मिट्टी से निकलकर अपराध और सियासत की दुनिया में बड़ा नाम किया, उसी मिट्टी में वो दफन हो गया। पिछले 3 दशक में मुख्तार का नाम जितना अपराध की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, उतना ही राजनीतिक मंच पर भी उसकी धमक रही। सियासत की नजाकत को देखते हुए कभी राजनीतिक दल उससे जुड़े, कभी छिटके, लेकिन मुख्तार का दबदबा कायम रहा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन होते ही मुख्तार का किस्सा खत्म। लेकिन अपराध और राजनीति के जिस गठजोड़ ने उसे डॉन, माफिया और दुर्दांत अपराधी बना दिया, उसका किस्सा हमेशा मुख्तार को चर्चाओं में लाता रहेगा। उस समय का आलम ये था जब ये गाजीपुर जेल में आया, और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया, और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ
बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है? ये बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी? जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। विधायक बेटा अब्बास जेल में है, अपने पिता को मिट्टी देने नहीं आ सका। पत्नी अफशां आपराधिक मामले में फरार है, वो भी आखिरी बार मुख्तार को विदा नहीं कर पाई। मुख्तार के समर्थक हंगामा करते रहे, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने सिर्फ परिवार के बचे सदस्यों को ही इजाजत दी मुख्तार को मिट्टी देने के लिए। मुख्तार की जिंदगी हमेशा दो पहचानों के बीच झूलती रही, माफिया डॉन और राजनीतिक रसूख, समर्थकों का समर्थन और पीड़ितों की नफरत, रॉबिन हुड और क्रूर अपराधी। मुख्तार की मौत के बाद हर कोई अपनी तरह से उसकी व्याख्या कर रहा है। जिस परिवार को उनके साथ हत्या हुई थी, परिवार के लोगों ने, उस परिवार के बच्चे ने हमसे पूछते हैं, क्या विधायक जी अपराधियों का कुछ नहीं होगा, यह अपराधी इसी तरह इन लोगों का ख्वाब बना रहेगा? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग, हमारी सरकार है, देख रहे हो हमारी सरकार जब से बनी है, योगी जी जब आए में मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अपराधी जेल में हैं, कुछ अपराधी प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं, न्याय मिलेगा। उन लोगों को मैं तसल्ली देती। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, फैसला दिया है, सर्वप्रथम है। और मुख्तार अंसारी के लिए अगर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको लाकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। मैं एक नागरिक की हैसियत से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी जो हमारी माताओं बहनों, मैं बता दूं आपको मित्रों कि मुख्तार अंसारी इस मानव जात के लिए एक कलंक है, क्योंकि वह जो है मऊ जनपद में जिस दिन कदम रखा, 22 साल से 30 साल के लड़कों को अपने अपराध में जोड़ा और उनको ठेका दिया। डूडा पे, मछली मंडी में, कोयला खदान में, तमाम विभागों पर उनको ठेका दिलाकर असलाह दिलाया, अपराध कराया, उनकी हत्या कराया, कई 100 हत्याएं कराया। मुख्तार की मौत अस्पताल में हुई, हृदयघात से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन वर्षों जेल में गुजारने के बाद भी उसका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उसकी मौत पर राजनीतिक गलियारों में बड़ी बेचैनी थी। जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है? कभी ऐसा होता है? किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले, तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसका पूरा परिवार आपराधिक मामलों में नामजद है। पूरे परिवार पर लगभग 101 मुकदमे चल रहे हैं। मुख्तार 19 साल से जेल में बंद था। उसके खिलाफ 65 मामले थे, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, गुंडा एक्ट, NSA, गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 8 मामलों में उसे सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 बार आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है। मुख्तार की बीवी अफशां अंसारी पर 11 मुकदमे हैं और उस पर 50,000 का इनाम भी है। लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी है, फिलहाल फरार है। मुख्तार के बेटे अब्बास पर 8 मामले दर्ज हैं, फिलहाल जेल में। अब्बास की बीवी निखत पर 1 मुकदमा चल रहा है, जमानत पर है। भाई अफसाल अंसारी पर 7 और भाई ज़कबतुल्लाह अंसारी पर 3 मामले हैं। 3 जून 1963 को गाजियाबाद के मोहम्मदाबाद के इसी इलाके में जन्मे मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी बताए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।
इसके अलावा उनके पिता सुभान अल्लाह अंसारी भी राजनीतिक तौर पर इस इलाके में सक्रिय थे। लेफ्ट के प्रति उनका झुकाव था। तो वहीं उनके नाना को महावीर चक्र भी दिया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उनके रिश्ते में चाचा लगते थे। ये तमाम सियासी तौर पर उनका जो परिवार का झुकाव रहा, वही कारण था कि मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में तो पैठ बनाई, चाहे वो हत्या हो, लूटपाट हो, माफियागिरी हो, कब्जे हो, लेकिन 5 बार विधायक के तौर पर भी राजनीतिक तौर पर सक्रियता दिखाई। और यही कारण था कि इस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी का दबदबा था और उसका साम्राज्य बेरोक टोक चलता दिखाई देता था। महज 15 साल की उम्र में मुख्तार पर आपराधिक धमकी के मामले में पहली FIR दर्ज हुई थी। ठेका माफिया के तौर पर उसकी पहचान बनी। वो 5 बार मऊ से विधायक भी बना और इसी तरह राजनीतिक संरक्षण में उसके नाम की तूती अपराध की दुनिया में गूंजने लगी। 2005 के बाद मुख्तार की क्राइम फाइल पर कानून की मोहरें लगनी शुरू हुई और उसके लिए रास्ते मुश्किल होना शुरू हो गए। अपने साम्राज्य में मुख्तार अंसारी ने कई अवैध प्लॉट पर कब्जे किए, लोगों की संपत्तियों को हड़पा और अपने साम्राज्य को इस तरीके से बढ़ाया, जिसको लेकर के बाद में योगी सरकार ने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया गया, इन संपत्तियों को छुड़ाया गया और वहां पर तख्ती लटका दी गई कि ये सरकारी संपत्ति है, जमीन है। साफ तौर पर देखें तो अपने साम्राज्य को फैलाने में केवल अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने केवल दबंगई और लूटपाट के साथ साथ जिस तरीके से अपनी छवि बनाई, वहीं दूसरी तरफ ऐसे तमाम प्लॉट्स पर कब्जा करके कहीं ना कहीं उसने उन गरीबों के हक को भी छीनने का काम किया और धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को गाजीपुर और आसपास के इलाकों में अपने आवास से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक के इलाकों में इन प्लॉट्स को कब्जा करके सीधे तौर पर अपनी जमीन पर ताकत को दिखाने की कोशिश की, जिसे बाद में निस्त नाबूद किया गया। हाल ही में मुख्तार को एक 37 साल पुराने मामले में फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के जुर्म में आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बीजेपी नेता और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या मामले में 5 साल और 6 महीने की सजा मिली। 2010 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के वर्तमान यूपी अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की दूसरी बार सजा सुनाई गई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में भी उसे 10 साल की सजा मिली। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया। यूपी सरकार ने मुख्तार की अवैध ढंग से जमा की गई सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया और 2 साल 3 महीने से पंजाब की जेल में आराम से जीवन बिता रहे मुख्तार को अदालत के आदेश के बाद वापस यूपी की जेल भेजा। पंजाब से यूपी लाने के पीछे भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। Then the UP government filed a writ in Supreme Court of India मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सियासत में उसका रसूख जिन वजहों से स्थापित हुआ था उन्हीं वजहों से उस पर सियासत अब भी जारी है।